हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत ब्लाउज की डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। बैक नेक डिज़ाइन है। ये मैंने पीछे का पार्ट लिया है और जितनी इसकी मैंने लंबाई और चौड़ाई ली है इसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। आप इसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरह से देखिए, मैंने इसकी लंबाई भी 15 इंच ली है। हमें 14 इंच बना हुआ चाहिए, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की लंबाई हमने 10 इंच ली है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। फिर इसके अंदर हमें सीधी एक लाइन खींच देनी है। फिर हमें डिजाइन के लिए बनाना है इस तरीके से। अब देखिए, ये निशान मैं लगा रही हूँ। यहाँ से हमें कपड़ा ये कट करके हटाना है, वो अभी नहीं, बाद में। पहले मैं इसे इस तरह से कट करके हटाऊंगी। यहाँ से इतना कट करके हमें इस तरह हटा लेना है। फिर हमें इसे फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेना है उसी नाप से, इस तरीके से। ये हमारे कपड़े की कटिंग हो गई है। अब हमें जो ये कपड़ा बचा इसी से हमें ये इस तरह के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। इससे मैं डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी। दो मैंने इस कलर गोल्डन कलर के किए हैं और दो मैंने, ये मेरी 2 कलर की साड़ी है इसलिए मैंने इसका ये कलर है तो इससे 2 पीस मैंने इसका कट कर लिया है। आपकी साड़ी अगर एक कलर की ही है तो आप लेस की कलर का कपड़ा ले सकती हैं। इस तरीके से कट कर लेना है। ये मैंने एक बकरम का टुकड़ा लिया, इसे डबल फोल्ड करके रखा है। हमारे गले की लंबाई 10 इंच है तो एक निशान मैंने ये 10 इंच पर लगा लिया है। अब हमें इसमें डिजाइन के लिए मार्क करना है इस तरीके से। ये देखो, इस तरीके से हमें हल्के हल्के से निशान लगा देना है। फिर हमें इसे कट करके निकालना है। पहले हम एक्स्ट्रा बकरम को कट करके अलग हटा देंगे और फिर इसकी डिज़ाइन को कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें जिस तरह से मैंने निशान लगाया है हमें हल्के हल्के इसी तरह से गोलाई से कटिंग कर लेनी है और कॉर्नर पर हमें बिल्कुल आराम से इसकी कटिंग करनी है और बिल्कुल अंदर तक बराबर कटिंग करनी है, जिससे हमारी डिज़ाइन उभर कर बाहर आए अच्छे से। इसे घुमा घुमा कर हमें गोल जिस तरह से निशान लगा है बस उसी तरह से कटिंग करते जाना है। इस तरीके से ये देखो, मैंने इसके 2 टुकड़े हैं, दोनों साइड पर हमें लगाने हैं। अब मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है और इस पर हमें सिलाई लगाकर इसे चिपका देना है। इस तरीके से हमें इसे चिपका देना है। अब हमें इस साइड भी इसी तरीके से चिपका देना है और फिर जो मैंने ये लाइन पहले खींची थी अब मैंने इसे कट करके हटा दिया है। अब इसे मैं फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाकर चिपका लूँगी। इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा देना है बराबर फिनिशिंग से, जिससे हमारे इधर उधर कहीं भी सिकुड़न ना आए और अच्छे से इसमें अटैच हो जाए। ये देखो, इस तरीके से बराबर रखनी है और इसमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें बराबर पकड़ के रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। ये मैं डिज़ाइन अपने एक हाथ से बना रही हूँ। ये मेरी हाथ की मशीन है इसलिए एक हाथ से बना रही हूँ और एक हाथ से मैं मशीन चला रही हूँ। आप भी अगर इसे बनाएंगे, आपकी अगर पैर की मशीन है तो आप इसे और भी अच्छी तरीके से बना लेंगे। ये देखो, मैं एक हाथ से बना रही हूँ फिर भी ये इतनी अच्छी बन के तैयार होगी। आप लोग इसे पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। इस तरीके से देखिए, ये इसे घुमा लेना है और फिर इसको दोनों साइड इसके दोनों फैब्रिक इसमें अटैच कर देने हैं।
इस तरीके से ये देखिए मैंने इसको इस साइड चिपका लिया है और अब उस साइड भी हमें इसे इसी तरह से सिलाई से अटैच कर देना है। इस तरीके से फिर हमें ये ऊपर की साइड रखना है। मैंने सीधा रखा है ब्लाउज को और हमें किनारे से बराबर मिला कर रखनी है। और जिस तरह से ये कटिंग बनी हुई है बस इसी तरीके से हमें इस पर सिलाई चलानी है। और जहाँ पर ये हमारा कॉर्नर बिल्कुल अंदर की साइड है यहाँ पर हमें बिल्कुल आराम से फिनिशिंग से मशीन चलानी होगी, जिससे हमारी डिज़ाइन अंदर से उभर के आए। ये देखिए यहाँ पर हमें मशीन रोक कर और इसे सुई को ऊपर की साइड उठाकर हमें इसे चलाना है आराम से, जिससे हमारा कॉर्नर बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो और डिज़ाइन अच्छी लगे देखने में। ये जिस तरह से गोल गोल कटा है हमें मशीन भी इसी तरीके से चलानी है। यहाँ पर हमें मशीन उल्टी सीधी नहीं चलानी है, बिल्कुल आराम से चलानी है, घुमा घुमा कर चलानी है। इस तरीके से उठाते जाइए और हमें इसी तरीके से राउंड राउंड घुमाते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। आप जितनी अच्छी यहाँ पर सिलाई लगाएंगी उतनी ही अच्छी ये डिज़ाइन बन के तैयार होगी। इस तरीके से ये देखो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ आप भी इसी तरीके से बनाइए। ये देखो मैं एक हाथ से इसे संभालती हूँ और एक ही हाथ से इसे बना रही हूँ, फिर भी हमारी देखना कितनी अच्छी डिज़ाइन बन के तैयार होगी। इस तरीके से इसे हमें हाथ से प्रेस कर लेना है आराम से और बस इसे गोल गोल घुमाकर हमें सिलाई चला देनी है। बस यहाँ तक मैंने इसे सिलाई चला दिया। अब इसे कट कर धागा कट करके इसे अलग निकाल लेना है और फिर इसे जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसे हमें थोड़ा सा दूर से, बिल्कुल बुकरम के पास से नहीं काटना है, थोड़ा दूर से इसको कट करके हटा देना है। इस तरीके से कट करके हमें इसे हटा देना है। ये देखो इस तरीके से हमने इसे हटा दिया। अब हम इसे यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगा देंगे, जिससे हम इसको पलटें तो हमारी बिल्कुल गोल शेप में डिज़ाइन बन के तैयार हो, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए और सिकुड़न ना आए। हल्के हल्के से पूरी डिज़ाइन पर ये जहाँ पर अंदर की साइड कटिंग बनी है यहाँ पर हमें थोड़ा आराम से थोड़ा अंदर की साइड ज़्यादा कट लगा देना है। और यहाँ पर हल्के हल्के से इस तरह से कैसे कट लगाएंगे तो आराम से पट्टी हमारी पलट जाएगी। इस तरीके से अब हमें इस किनारी को पहले पलट लेना है ऊपर की साइड, जिससे हम बुकरम को पलटे तो आराम से ये पलट जाए। इस तरीके से हल्के हल्के से इसे इस तरीके से अपने हाथ से इसे प्रेस कर दीजिए और फिर इसे पलट देना है इस तरीके से। ये देखिए मैं पेचकस की मदद से इसकी सिलाई बिल्कुल अंदर की साइड प्रेस कर रही हूँ। इस तरीके से दबा दबा कर हमें इसके कोने को ऊपर की साइड उभारना है। ये देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन बनके तैयार हुई, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हुई। कोई भी सिकुड़न कहीं से भी कोई झोल नहीं है, बिल्कुल आराम से मैंने सिलाई चलाई थी। अब इसे एक सिलाई हमें किनारे से लगा देना है, जिससे इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी दिखाई दे। ये पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ी ली है, इसकी हमें प्लेट बना लेनी है। इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से प्लेट बनाते जाना है। छोटी छोटी सी प्लेट बनाना है, ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं बनानी है और बिल्कुल पास पास रखकर सिलाई चला देनी है। इस तरीके से हमें अगर अंदर की साइड मोड़ने में दिक्कत हो तो जिस तरीके से मैं पेचकस की मदद से अंदर की तरफ प्रेस कर रही हूँ इसी तरीके से आप भी इसे दबाकर और प्लेट बना लें। फिर हमें इसे नीचे की साइड रखना है और हमें इस डिज़ाइन को ऊपर की साइड रखना है और बिल्कुल किनारे से जहाँ से मैंने अभी ये सिलन चलाई थी सिलाई, वहीं से हमें यहाँ से हल्के हल्के सिलाई चला देनी है।
पट्टी हमें खींचनी नहीं है, बिल्कुल आराम से घुमा घुमा कर चलानी है। और जो सिलाई मैंने चलाई है उसी के ऊपर चलानी है, और बिल्कुल हमारी ये झालर बिल्कुल बराबर निकले, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए। बस एक बराबर निकालते जाएं और इस पर सिलाई चलाते जाएं। जिस तरीके से ये कटिंग बनी है बस इसी तरीके से हमें इस पर सिलाई चलानी है। फिर जो ये मैंने चौकोर पट्टी कट की थी, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और बराबर से फिर इस पर सिलाई चला देनी है। 2 कलर की मैंने पट्टियाँ कट की थी, ये चौकोर चौकोर, इसी तरीके से आपको भी कट करना है और इसी सिलाई चला देनी है। और मैं इसे बताऊंगी अभी कि कैसे लगाना है। इस तरीके से कोने से इस कोने को मिलाना है और इस पर सिलाई चला दें जिससे ये खुले नहीं। इस तरीके से देखो ये बन के तैयार हो गई है। अब इस पर हमें इसे किस तरीके से लगाना है ये मैं अभी बता रही हूँ। ये जो मैंने नीचे का कपड़ा कट किया था गले से नीचे जो, उसी वही ये है। और इसे पहले हमें इसे अस्तर से अटैच कर लेना है इस पर सिलाई लगाकर। इस तरीके से अस्तर और फैब्रिक दोनों एक साथ अटैच कर देने हैं। इस तरीके से अब हमें इसे ऊपर की साइड पट्टी लगाकर पाइपिंग बना देनी है। जो साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे उसी साइड हमें पाइपिंग लगा देनी है पतली सी। इसे अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है और जो कपड़ा अंदर सिलाई में है उसे इसे अंदर की तरफ पुश कर लेना है, इसी में दबा के इसे सिल देना है जिससे हमारी पाइपिंग बिल्कुल गोल तैयार हो। इस तरीके से देखो ये मेरी पाइपिंग बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। फिर हमें इसे यहाँ पर सिलाई से अटैच कर देना है। बराबर नाप लेना है कि पलट कर ये कहाँ पर आएगी। इस तरीके से अब हम इसी तरीके इस साइड भी इसे सिलाई से लगा लेंगे। इस तरीके से पलटेंगे तो हमारी इसी तरीके से दोनों एक साइड आ जाएंगी। अब हमें इसे अंदर की साइड फोल्ड करके और इस पर सिलाई चला देनी है। इसे देखिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप बना सकती हैं कैसे भी। ये देखो मैं एक हाथ से मशीन भी संभाल रही हूँ और एक हाथ से इसे सिलाई भी चला रही हूँ। बिल्कुल आराम से मैंने बना दिया है। इस तरीके से हमें इसके ऊपर इसे गोल्डन कपड़े को रखना है और इस पर भी सिलाई चला देनी है। और इसे हमें
इसी तरफ सीधा रखना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में दब जाएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इस तरीके से देखिए। अब हमें इसे दोनों पार्ट इस पर हमें अटैच कर देने हैं इस तरीके से। एक किनारी हमें इस साइड और एक किनारी हमें इस साइड सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से रखना है बराबर से और इस पर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल आराम से मशीन चलाना है। इस तरीके से जो सिलाई ये लगी हमारी, हमें बस इसी के ऊपर कपड़े को रखते जाना है और इस पर सिलाई चलाते जाना है। ये देखो, एक पार्ट हमारा इस साइड अटैच हो गया। अब एक पार्ट हमें इस साइड भी सिलाई लगा देनी है। इस पर रखना है और इसे भी इसी तरीके से सिलाई से चिपका देना है। हमें बराबर से मिला के रखना है, जिससे हमारे दोनों पार्ट एक बराबर हों और ऊपर नीचे नहीं हो। ये देखिए, मैंने इसे बराबर से रख लिया और इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम इस पे, ये देखो जो धागा एक्स्ट्रा है इसे मैं कट करके हटा रही हूँ। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इसी जो ये कपड़ा रेड लगा है इसी तरीके से आप पट्टी बना लीजिए और पाइपिंग के तरीके से किनारे से लगा देना। जहाँ पर ये मैंने लेस लगाई है, आप यहाँ पर कपड़े की पट्टी भी बना के लगा सकती हैं। हमें ये पट्टी बिल्कुल सीधी नीचे तक लगा के जानी है लेस। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इस तरीके से देखिए, मैं बिल्कुल आराम से बताती हूँ। अगर आपको कहीं भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी कि कैसे बनाना है। अगर आपको और भी डिज़ाइन बनानी सीखनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो पोस्ट कीजिए और मैं आपको सिलाकर सीखकर दिखाऊंगी सिलकर। इस तरीके से घुमा के और फिर इस पर हमें पक्की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमारी डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो गई है। अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लेस लगा देनी है। इस साइड भी हम इसे लगा देंगे। ये देखिए, और ये लेस मैंने नीचे की साइड भी इसी तरीके से चिपका दी है। ये देखो, मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपको नीचे लेस नहीं लगानी है तो जो कपड़ा बचा इसी को हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। कैसा लगा?